दुनिया भर का धन इकट्ठा करके एक सांस कोई खरीद ले, ये संभव नहीं है। अपनी दौलत तो छोड़ो, अपनी दौलत की तो कुछ कीमत ही नहीं जो हमने कमाई है, उसकी तो कोई कीमत नहीं है। अपने गांव की संपत्ति भी इकट्ठी करके, अपने शहर की संपत्ति इकट्ठी करके, अपने देश की संपत्ति इकट्ठी करके भी हम एक सांस नहीं खरीद सकते। और सामर्थ्य हो संपूर्ण ब्रह्मांडों की सब संपत्ति इकट्ठी करके और यमदूतों को दे के कहा जाए एक सांस तो दे दो, नहीं मिलेगा। सिद्ध क्या हुआ? सारे संसार की संपत्ति से ज्यादा कीमती एक श्वास है। एक श्वास की कीमत क्या है? सारे ब्रह्मांड की संपत्ति से ज्यादा कीमती एक सांस है। और हम अपने दिन में रोज लगभग 22,000 सांस बेकार खो देते हैं। कितने सांस रोज खोते हैं? 22,000 श्वास हर स्वस्थ व्यक्ति रोज खो देता है। और ये परमात्मा ने हमको फोकट में दे रखे हैं, फ्री में। ठाकुर जी की सारी सेवा फ्री, धरती फ्री, धरती के भीतर पानी फ्री, धरती के भीतर गेहूं फ्री, बाजरा फ्री, चावल फ्री। मेहनत करो, निकालो। राधे राधे। इसके भीतर सोना चांदी हीरे मोती क्या नहीं है? सब कुछ धरती माता के भीतर उपलब्ध है। परमात्मा के द्वारा सूर्य का प्रकाश फ्री। राधे राधे। सूर्य का प्रकाश बोलते क्यों नहीं हो? बिल आता है क्या? नहीं, ऐसे लगता है कि हमारे पास बिल आता हो। आता हो तो बताओ, हाथ उठाओ। सूर्य भगवान के यहां से बिल आया किसी के घर में? अच्छा, आपको तो मैं एक एप्लीकेशन लिख दूं सूर्य भगवान के यहाँ कि जयपुर की तरफ से जो आए उनका बिल भेज दिया जाए। हाथ जोड़ रहे हैं सब लंबे लंबे। क्यों डरते हो आप लोग? डर इसलिए लगता है अगर बिल आ गया तो कितना लंबा होगा, पता नहीं कितना लंबा होगा। क्यों कितना लंबा होगा ये आपको नहीं मैं बताता हूं क्यों लंबा होगा। तो हमने थोड़े प्रकाश लिया है, हमारे बाप दादों ने भी तो लिया है। उन्होंने भी बिल नहीं चुकाया और उनके बाप दादों ने भी प्रकाश का प्रयोग किया पर बिल उन्होंने भी नहीं चुकाया। और ऐसे करते 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 सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के हमारे जितने बाप दादे हुए आज तक किसी ने बिल चुकाया नहीं। और इसलिए बिल आएगा तो इतना लंबा आएगा, इतना लंबा आएगा कि देख के बेहोश हो जाएंगे हम। तो चुकाना तो बहुत दूर की बात है। फ्री सारी व्यवस्था। भगवान ने करे कभी किसी को वेंटिलेटर पर सोना पड़े पर उसका बिल आता है। श्वास लेने का बिल, श्वास लेने का बिल बहुत महंगा होता है। और कोरोना काल में तो लोग पैसा लेके बैठे रहे पर सांस मिला ही नहीं। राधे राधे। पैसा लेकर के जेब में बैठे रहे पर गैस ही नहीं मिली और बोले बिना गैस के ही चले गए ऊपर। पैसा होते भी श्वास नहीं मिले लोगों को। और परमात्मा ने सारी व्यवस्था फ्री में कर रखी, नहीं कर रखी है? कभी हवा में जो सांस हमने लिया कभी बिल आया? ऐसा है मेरा परमात्मा दयालु, ऐसा है कृपालु, ऐसा है दीन बंधु। फिर भी उस परमात्मा के लिए दिन में एक नाम लेने का समय नहीं है हमारे पास। हाय धंधा, हाय धंधा, हाय धंधा। दान एक ही बार होता है, चाहे गौदान हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे धन दान हो, चाहे भूमि दान हो। एक बार किसी एक ब्राह्मण को भूमि का दान कर दिया और फिर हट चल, अब हमको ज्यादा पुण्य कमाना है, बार बार दान करेंगे। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। जैसे अन्य दानों का भी दोबारा दान संभव नहीं है, ऐसे कन्या का दान भी दोबारा संभव नहीं है। और जो कुछ करते हो करते रहो पर कन्या दान के नाम को बदनाम मत करो। वैसे तो आजकल कन्यादान तो राम राम करिए। जब से शिक्षा चली है तब से भगवानी बालिक है।
तो ये ही सावित्री सुनो, सावित्री कहती एक ही बार बंटवारा होता है भाइयों के बीच में, एक ही बार बंटवारा होता है, रोज रोज नहीं होता है। जो हो गया सो, अब दूसरे दिन झगड़ा हो जाएगा, तुम्हें हो गया पंचायत के बीच में, परिवार के बीच में। और शतत कन्या प्रदीयते, कन्या का विवाह एक ही बार होता है, बाद में कुछ होता हो, अन्य कुछ होता हो तो होता रहे, पर विवाह नहीं होता दोबारा। और शकर दाह ददानेति, दान किसी को किया जाता है तो एक ही बार दान किया जाता है, उसे वापस लेकर के दोबारा दान नहीं किया जा सकता।